ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। सभी अपना अनम्यूट करेंगे, सभी के सभी, और हम लोग 3 बार बहुत साइलेंस में ओम शांति बोलेंगे। साइलेंस ओम शांति बोलेंगे। सभी अपना अनम्यूट करेंगे। ऑल द इंडियन सभी अनम्यूट करें प्लीज। सभी जितने बच्चे प्रेजेंट हैं सभी अनम्यूट। अनीता जी, दीपक, जय, अनीता जी, कृष्णा जी, निशा जी, सरोज जी, योगेश जी, सभी अनम्यूट। बहन, कृष्णा बहन, निशा बहन, बहन, रजनी बहन, सरोज बहन, अनम्यूट करें सभी। बहुत साइलेंस में सभी अपना काम रोकते हैं 1 मिनट को। हम अपना रोके अपना काम, दिव्य आत्मा रोके अपना काम, और 1 मिनट में सभी 3 ओम शांति बोलेंगे। ये बहुत साइलेंस हो जाए। विद साइलेंस ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम ओम शांति। 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 अभी म्यूट कर लें। और इस ओम शांति के गुंजन को पूरे यूनिवर्स में महसूस करें। जो ब्राह्मण कर रहे उसका इफेक्ट पूरे यूनिवर्स में जा रहा। जो ब्राह्मण कर रहे उसका इफेक्ट पूरे यूनिवर्स में जा रहा। जो ब्राह्मण कर रहे उसका इफेक्ट पूरे यूनिवर्स में जा रहा। सीट में बैठिए उस अपने मन और बुद्धि से इस सीट में बैठ जाए कि जो मैं आत्मा ईश्वरीय औलाद कर रहा, मैं ईश्वरीय औलाद जो कर रहा, इस सीट पे बैठे, मैं ईश्वरीय औलाद जो कुछ भी कर रहा, संकल्प से लेकर बोल से लेकर कर्म तक, उसका इफेक्ट पूरे यूनिवर्स पर जा रहा। मेरे संकल्पों से मास्टर ब्रह्मा के संकल्पों से सृष्टि की, नई सृष्टि की रचना हो रही है।
तो हमारे हर एक संकल्प द्वारा, हमारी वृत्ति द्वारा, हमारी फीलिंग्स द्वारा नई सृष्टि बन रही है। उसमें हम क्या डाल रहे हैं, इसके लिए सब अलर्ट हो जाइए, बहुत अलर्ट। महसूस करें, आप जो खाते, आप जो पीते, आप जो बनाते, आप जो कमाते, आप जो देखते, आप जो सुनते, आप जो महसूस करते, आप जो कल्पना करते, आप जो इमेजिन करते, विजुअलाइज करते, आपका हर एक सेकंड से सृष्टि बन रही है। इस अथॉरिटी के सीट पर सभी बैठ जाइए। सम्मुख बाप दादा बहुत अलर्ट करता हुआ बाप दादा, उनसे जो प्रकाश आ रहा है वो अलर्टनेस का है कि बच्चे तुम नींव हो सतयुग की। अब हम सारे बच्चे ब्राह्मणों को प्रकाश देने वाले फरिश्ते हैं। इस सीट पे बैठ जाए। ये पूरा संगठन ब्राह्मणों को प्रकाश देने वाला फरिश्ता है। हमसे ब्राह्मणों को बहुत प्रकाश मिलने वाला है, मिल रहा है। हमारे साइलेंस से, हमारी पवित्रता से, हमारी दृष्टि से, हमारी वृत्ति से, हमारी हर एक कर्म से, सूक्ष्म या स्थूल, ब्राह्मणों को प्रकाश मिल रहा है, ताकत मिल रही है, बहुत शक्ति मिल रही है। इस सीट पे सब बैठ जाए। आज है 25/4/2023। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन से हमारे इस मिनी मधुबन में सारे फरिश्ते हैं। हम एक सेकंड के लिए नहीं, एक पल के लिए नहीं, एक घंटे के लिए नहीं, आज से हमारी नई जर्नी है। हम सब सूक्ष्म वतन वासी हैं। ये स्वमान सब नोट कर लीजिए। मैं सूक्ष्म वतन वासी आत्मा हूँ।
मैं सूक्ष्म वतन के कारोबार में अब मैं अव्यक्त हूँ और बाबा का मददगार हूँ। सूक्ष्म वतन में बाबा का मददगार हूँ। मैं अब अव्यक्त हूँ। मैं व्यक्त से पूर्णतः मुक्त हूँ। मुक्ति जीवन मुक्ति। तो व्यक्त से मुक्त हम सारे अव्यक्त वतनवासी फरिश्ते ये स्वमान अजपा जाप के रूप में मन में चलता रहे। अजपा जाप, मैं अव्यक्त हूँ। मैं अव्यक्त वतनवासी हूँ। मैं अव्यक्त वतन में बाबा का मददगार हूँ। मैं अव्यक्त वतन में 24/7 बाबा से डायरेक्शन ले रहा हूँ। मैं फरिश्ता 24/7 अव्यक्त वतन में बाबा से डायरेक्शन ले रहा हूँ। और इस व्यक्त का पार्ट, व्यक्त वतन का पार्ट, साकार वतन का पार्ट, इस गृहस्थी का पार्ट कंप्लीटली बाप दादा के हाथ में सौंप रहा हूँ। यहाँ की जिम्मेदारी बाबा की, और अव्यक्त वतन में 24/7 रहने की जिम्मेदारी हमारी। यहाँ की जिम्मेदारी बाप दादा की, माता पिता की। देखिए अपने घर में, अपनी गृहस्थी में, अपने दुकान में, अपने बिजनेस में, अपने सर्विस प्लेस में, अपने जॉब में, अपने संबंधों में, हर जगह देखिए वहां की जिम्मेदारियां बाबा को सौंप रहे हो। यहाँ आप बैठ रहे हो, बिठाइए बाबा को। अपने घर, गृहस्थी, किचन, घर की चाबी, ऑफिस, ऑफिस की सीट, दुकान की सीट, सारे संबंधों में जहां जहां मेरी रिक्वायरमेंट होती है, तो जो आपकी जिम्मेवारियां हैं वहां बाप दादा को बिठा दीजिए। बाबा, आप तो रूहानी मददगार बन के आए हो ना, सर्विस पे आए हो ना, तो यहाँ की सर्विस आपकी। बिठा दिया बाबा को सब जगह पर, जहां जहां आपको जाना पड़ता है, जहां जहां आपको काम करना पड़ता है, जिससे जिससे मिलना पड़ता है, सबके पास बाबा को बिठा दीजिए। अपने जो हेल्पर्स हैं उनके पास भी बाबा को बिठा दीजिए कि इनको भी काम बताना। अपने ऑफिस के सारे स्टाफ को, सबके पास बाबा को बिठा दीजिए। सारे संबंधों में भी, माता पिता, भाई बहन, दोस्त यार, ब्राह्मण, सारे जिन ब्राह्मणों से हम कनेक्टेड है, पूरा ये संगठन उसके पास बाबा को बिठा दिया। और सारी चाबियां बाबा को देकर, हर जिम्मेदारी की चाबी बाबा को देकर, अपने आप को देखिए कि मैं तो सूक्ष्म तन में बैठा हूँ और भरसक प्रयास में हूँ कि मैं यहाँ से डायरेक्शंस लूं। बहुत सफाई हो रही है मेरी वहां। सारी दादियां, सारे वरिष्ठ भाई, ब्रह्मा बाबा, मम्मा,
शिव बाबा सब मिलके मुझ आत्मा की, मेरे फरिश्ते रूप की परवरिश कर रहे हैं। वहां के कान, वहां की आंख, वहां का मुख, जो वहां को देख पाए, वहां को सुन पाए, वहीं खाए पिए, वहीं रहे। जैसे हम सब का एडमिशन हो गया है सूक्ष्म वतन में, हम हॉस्टल में हैं अब। और हमें वहां तैयार किया जा रहा है 100% फरिश्ता बनने में। तो घड़ी घड़ी बार बार अजपा जाप, मैं अव्यक्त वतनवासी हूँ, मैं अव्यक्त वतनवासी हूँ, मैं अव्यक्त वतनवासी हूँ। व्यक्त आपको खींचेगा, छोड़ थोड़ी देगा। पर व्यक्त में बार बार बाबा को देखना है। बाबा, बुद्धि आपको बताएगी ये काम करना है, अरे ये करना है, वहां पे बाबा बजाओ। तन से सब करेंगे, वहां सब जगह बाबा को आगे रखेंगे कि बाप दादा ही कर रहे हैं। दिख ये तन रहा है पर कर बाप दादा रहा है। और मैं तो बैठी हूँ सूक्ष्म वतन में। बहुत इम्पोर्टेंट है ये महीना। और जो कुछ भी आपको किसी से कहना है, किसी को समझाना है, किसी को डायरेक्शन देना है, 1 महीने के बाद सब सूक्ष्म वतन में दीजिए। बहुत इच्छा होगी बोलने की, बहुत इच्छा होगी रोकने की, बहुत घबराहट होगी कि मैं नहीं बोली तो ये तो गलत कर जाएगा, फिर इसका बड़ा नुकसान हो जाएगा। सबको सहना है, सबको सहना है कि नहीं, मुझे जो सलाह देनी है सूक्ष्म वतन में बैठ के, उस आत्मा को वहां इमर्ज करके मुझे किसी को कुछ भी बताना है, सबको परमधाम सूक्ष्म वतन में बैठ के बताना है। वो उसको सुनाई दे, उसको सुनाई ना दे, वो उस पर वर्क करे, वो उस पर वर्क ना करे, इतनी चुप्पी धारण करनी है। ये है एक्चुअल मौन, जहां बोलने में हम हैं, हम किसी को नहीं बता रहे कि हम मौन में। पर मेरा मौन है किसी को भी कुछ भी अपनी तरफ से नहीं कहना। किसी ने कुछ पूछा, उसका जवाब उसको इस रूप में दे देना है ताकि उसको ये ना लगे कि हम उससे बोल नहीं रहे, हम उससे बात नहीं कर रहे। किसी भी आत्मा को ये महसूस ना हो कि हम बात नहीं कर रहे हैं, पर एक्चुअली में अब हम बात नहीं कर रहे हैं। हम बात नहीं कर रहे, वो बात कह रहा, हम उसको सुन ले रहे हैं, पर हम बात नहीं कर रहे। बहुत गहराई है इस बात में। बहुत गहराई है इस बात में। हम बात नहीं कर रहे, हमें जो कहना है ना वो हम सूक्ष्म वतन में जाकर कह रहे। आप सबसे वादा है, ये हम कर ले गए। ये धीरे 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 हमने अपने आप को ये वाली मौन भट्टी करा दी जिसमें हम बात नहीं कर रहे, सब हमसे बात कर रहे हैं, हम उनको जवाब भी दे दे रहे हैं। पर जो मुझे उनसे कहने की इच्छा हो रही है, उन्हें बताने की इच्छा हो रही है, उन्हें रोकने की इच्छा हो रही है, उनको कुछ कुछ भी डायरेक्शंस देने की इच्छा हो रही है, वो हम नहीं कर रहे। वो हमने 1 महीने के लिए टाल दिया। हम सूक्ष्म वतन में बैठ कर उनसे कह दे रहे हैं, ये सहना है, ये सहना है, ये समाना है। एक बहुत डिफरेंट टाइप का मौन है ये, कोई नहीं समझ सकता। मुझे नहीं पता आप में से कितने ये बात समझ रहे हैं, पर मेरा सकाश आप सब तक जा रहा है। बाबा का सकाश आप सब तक जा रहा है कि आप इस मौन को समझें, जहां हम नहीं बोल रहे, हम नहीं सुन रहे। व्यक्त को सबको लग रहा है ये सुन भी रही है, ये बोल भी रही है, ये तो यहाँ है, हम यहाँ नहीं है। सुनते वक्त भी बाबा को बिठा दिया, बाबा तुम सुन रहे हो।
नो सलाह, नो डायरेक्शन, नो बातें, नो आदान प्रदान, माई साइड नो। मुझे किसी से कुछ नहीं कहना है। जो कहना है सूक्ष्म वतन में जाकर बैठकर, बाबा के पास बैठकर उस आत्मा को वहां पे मर्ज करके वहां कह देना, बस फुल स्टॉप। और फिर सहना है। इन 7 दिनों में, आज है 25th, 26, 25th, 26, 27, 28, 29, 30, 31st। तो रोज बाबा डायरेक्शंस हमें देगा। जैसे कल डायरेक्शन दिया था एक, आज नया डायरेक्शन दिया है। जैसे बाबा रोज डायरेक्शंस देगा हमें कि ये महीना कैसे अव्यक्त होना है, कैसे अव्यक्त होना है, विधि बता रहा है बाबा। और इस समय बाबा से बहुत शक्ति भर लेना कि बाबा आपने जो विधि बताई है हम उसे फॉलो करें आज सारा दिन। थैंक यू बाबा। मीठे बच्चे, तुम घर बैठे वंडरफुल रूहानी यात्रा पर हो। समझ आ गई रूहानी यात्रा सबको? वंडरफुल, ये वंडर्स से भरा हुआ है ना, कि किसी को नहीं पता हम मौन में। और कितना ब्यूटीफुल, कितना वंडरफुल मौन बाबा ने समझा। तुम्हारी है बुद्धि की यात्रा। कर्म करते इस यात्रा में कदम आगे बढ़ाते चलो, पावन बन जाएंगे प्योरिटी के शिखर पर। 100% फरिश्ता, 100% फरिश्ता बनने का ये मास है। व्यक्त से पूर्णतः मुक्त। कितनी ब्यूटीफुल, कितनी वंडरफुल यात्रा बाबा ने बता दी। महसूस हो रही है यात्रा कितनी वंडरफुल है? क्या लग रहा? हो रही है। सबको समझ आ रही है ये यात्रा? ऐसा लग रहा है कि अव्यक्त वतन में मैं सारे पॉइंट्स लिख रही हूँ। और कोई भी इसको अब है ना नजरअंदाज मत करेगा। रिक्वेस्ट है, बहुत आश है बाबा के इस ग्रुप से। कितनी ऊंची दृष्टि से बाबा देख रहा है। तो ये व्रत कोई ना तोड़े, रिक्वेस्ट है। कोई नहीं तोड़ेगा। पक्का पक्का। जी बाबा। जी बाबा, जी बाबा। प्रश्न है, इस ज्ञान मार्ग में पेचदार तथा महीन बातें कौन सी हैं जो तुम बच्चे अभी ही सुनते हो? बाप दादा कहता, तुम जानते हो हम सभी मेल अथवा फीमेल एक शिव परमात्मा की सजनिया आत्माएं हैं, साजन है। एक परमात्मा, एक व्रता हो जाएंगे। जो कहना है, जो सुनना है, जो बताना है। जैसे नई नई जब शादी होती है तो वो जो लड़की होती है ना, उसको जिससे जो प्रॉब्लम होती है उसकी हिम्मत नहीं होती किसी को बताने की, तो वो क्या करती है, बार बार हस्बैंड को फोन करती है या उसको कमरे में लेके जाती, सुनो इसने मेरे साथ ये किया, सुनो उसने मेरे साथ वो किया, सुनो उसको ये कह दो, सुनो अपनी मम्मा को ये कह दो। मैं नहीं बोल सकती, हम नहीं बोल सकते अब यहाँ। हमें जो कहना है जाके सूक्ष्म वतन में बाबा को, अपने साजन को बताना है, देखो ना ये हो रहा है। और फिर 100% पेशेंस, 100% सहन शक्ति कि वो रिएक्शन दे, वो रिएक्शन ना दे, वो उनको सुधारे, उनको ना सुधारे, उनसे कहे, उनसे ना कहे। मुझे डायरेक्ट नहीं होना है अब। मुझे किसी आत्मा से, किसी परिस्थिति से अब डायरेक्ट नहीं होना है। मुझे हर बात अपने साजन को जाके बस बता देनी। फिर जिस्म के हिसाब से हम शिव बाबा के पौत्रे और पौत्रियां हैं।
हमारा उनकी प्रॉपर्टी पर पूरा हक है, हमारा अव्यक्त वतन पर पूरा हक है, हमारा अव्यक्त हो जाने पर पूरा हक है। हमें सूक्ष्म के साथ रहने का पूरा हक है। हम 21 जन्म के लिए सदा सुख की प्रॉपर्टी दादे से लेते हैं। यह है पेचदार बात है, बहुत पेचीदा है। अब आप लोग को एहसास होगा इसमें सहन शक्ति कितनी ज्यादा यूज होने वाली है। मुझे बोलना नहीं है, मुझे देखना नहीं है, मुझे सुनना नहीं है, मुझे कोई जवाब, किसी भी सवाल का किसी को भी जवाब नहीं देना है। बस मुझे ऐसे रहना है युक्ति से कि किसी को पता ना चले कि मैं जवाब नहीं दे रही। मैं Here's some information. ना, मैं सलाह भी नहीं दे रही हूँ, मैं जवाब नहीं दे रही हूँ, मैं किसी को भी क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ। सबसे क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ से मुक्त। और ये मौन बहुत डिफरेंट, बहुत गुप्त, बहुत शक्तिशाली। हमारे तीर्थ न्यारे हैं, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ये तीर्थ यात्रा है ना हमारी, ये हमारा व्रत है ना। कितना डिफरेंट व्रत है, सन्यासियों से भी डिफरेंट, मौन व्रत धारियों से भी डिफरेंट, ब्राह्मणों से भी डिफरेंट। आज तो ये कहने की इच्छा हो रही कि ये व्रत तो ब्राह्मणों से भी डिफरेंट है। नहीं सुनी आज तक ये क्लास, नहीं सुना किसी से भी ऐसा कि एक ऐसा व्रत जहाँ हम हैं व्यक्त के, दुनिया के लिए व्यक्त हैं, पर हम भीतर से पूरे अव्यक्त हैं, व्यक्त से मुक्त। ओम शांति। जिस्मानी यात्रा और रूहानी यात्रा, जिस्मानी यात्रा और रूहानी यात्रा, इन दोनों पर यह गीत बनाया है भक्ति मार्ग वालों ने। जो पास्ट में हो गया है उसका गायन करते हैं। जो भी मनुष्य मात्र हैं उन सभी को जिस्मानी यात्रा को तो पता है ना। यहाँ से मुख मौन करना पता है, खाना पीना रोकना पता है, मुख से सब पता है। और भीतर के मुख से जो अब होने जा रहा, जो रूहानी होने जा रहा, जो रूहानी साइलेंस, जो रूहानी सुख, जो रूहानी एक बहुत सुंदर सी दुनिया में प्रवेश जो आज हम कर गए, ये किसी को नहीं पता। देखते हैं जन्म जन्मांतर के चक्र लगाते आए, उनकी बुद्धि में बद्रीनाथ, श्रीनाथ आदि ही याद रहते हैं। तुम बच्चों को भी ये जिस्मानी यात्रा आदि याद थी और अभी भी याद। तुमने यात्राएं जन्म जन्मांतर की हैं, यात्राएं तो बहुत की। अब तुम बच्चों की बुद्धि में रूहानी यात्रा का ज्ञान है। मनुष्यों का बुद्धि योग है स्थूल जिस्मानी यात्रा तरफ। ये भी यात्रा है, जो मुख से बोलते, आंखों से देखते, कानों से सुनते, है ना, मन से बुद्धि में जाता, बुद्धि से संस्कार में जाता, सब यात्रा है। तो अब हमें घड़ी घड़ी अपने मन बुद्धि को समझाना, चलो चलें, चलो चलें, चलो चलें, बार बार कहना चलो चलो चलें, चलो 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 चलें। चुप चुप चुप, चुप चुप चुप, आंखें चुप, कान चुप, मुख चुप। ये यात्रा है, रात दिन का फर्क है। अभी तुम रूहानी यात्रा तरफ कदम बढ़ा रहे हो। ये वंडरफुल यात्रा घर बैठे करते हो, इसके लिए ना कहीं जाना है, कुछ भी नहीं करना, और किसी से अलग भी नहीं होना, किसी को फ्रस्ट्रेट भी नहीं करना है। क्योंकि जब हम, कई बार ऐसा शिवानी दीदी कहते कि जब हम लोग मौन रख लेते तो जो आसपास वाले हैं वो थोड़े से फ्रस्ट्रेट होते हैं। तो चलो अब तो हम किसी को फ्रस्ट्रेट भी नहीं करेंगे। बस हम क्या करेंगे, हम बहुत युक्ति युक्त है, धंधा धोरी करते हम इस ब्यूटीफुल यात्रा में रह सकते हैं।
कोई समझ सकेंगे इस यात्रा को? जब धंधा दौरी आदि में लग जाते हैं तो इतनी याद नहीं रहती, परंतु जब विचार सागर मंथन करने बैठेंगे तो अच्छी रीति याद आएगी। हम यात्रा पर हैं। आज हम लोग सब, आज से पूरा मई भर हम यात्रा पर है। कौन सी यात्रा पर है बताइए? सूक्ष्म वतन में। सूक्ष्म वतन। सूक्ष्म वतन। हम सूक्ष्म वतन को जिएंगे, पूरा जिएंगे अब सूक्ष्म वतन को। बाबा को पकड़ लेंगे जोर से, ब्रह्मा बाबा को, मम्मा को, शिव बाबा को जोर से पकड़। बाबा मुझे यहीं रहना है, बाबा मुझे यहीं रहना है, नीचे का तुम संभालो जाओ। कुछ भी हो जाए, नीचे व्यक्त में तो तुम ही काम करो, मैं तो ऊपर अव्यक्त। नॉलेज बड़ी सहज है, बच्चे समझते भी हैं। बरोबर पतित पावन बाप क्या करते हो? पावन बनाने लिए जरूर यात्रा होगी। वह है स्वीट निर्वाण धाम जिसको सभी भक्त याद करते। ये किसको मालूम नहीं है कि भगवान को हमारे पास आना है, वह हमको भगवान के पास जाना है। समझते हैं? हमारा गुरु अथवा हमारा बड़ा निर्वाण धाम अथवा अपने निराकारी वतन चला गया। समझते हैं? हमारा गुरु अथवा हमारा बड़ा निर्वाण धाम अथवा अपने निराकारी वतन चला गया। अच्छा, फिर वहां क्या किया? जाकर बैठ गया। क्या हुआ? कुछ भी पता नहीं। सिर्फ कह देते पार निर्वाण गाम गया, ज्योति ज्योत समाया, लहर सागर में समा गई। कुछ भी पता नहीं कि ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। अब बाप समझाते हैं, ये रूहानी यात्रा एक ही बार होती है इस अंतिम जन्म में। हम लोग के पास लास्ट चांस है अव्यक्त हो जाने का, व्यक्त से पार हो जाने का, मुक्त हो जाने का। हमारे पास ये अंतिम जन्म, अंतिम चांस है, आप समझ लीजिए। रूहानी यात्रा अथवा आत्माओं की यात्रा कहें, पहले पहले तो बच्चों को ये निश्चय हुआ है कि हम आत्मा है। कहा जाता है जीव आत्मा दुख पाती है। तो इस समय जब आत्मा जीव के साथ है, सजनी है, तो वह बाप को ढूंढती है। मेल अथवा फीमेल सभी सजनियां है। वैसे मेल को कोई सजनी थोड़ी कहेंगे, परंतु ये बहुत गुह्य पेचदार बात। शिव बाबा के लिए मेल हो चाहे फीमेल हो, सारी आत्माएं सजनियां। तुम अपने को शिव बाबा के पौत्रे समझते हो, जबकि जिसमें हो तो इस हिसाब से पौत्रे पौत्रियां ही ठहरे। ये पेचीदी बातें हैं। जिसमें मैं हूं तो मैं शिव बाबा की पौत्री हूँ, पौत्र। आत्मा रूप में हूं तो मैं बाबा की सजनिया हूँ। पेचदार बात है। बाबा ने समझाया, तुम्हारे दादे की मलकियत पर हक है। सब अपना सूक्ष्म वतन पे हक समझ, हक से बैठ जाए सूक्ष्म। ये मेरा घर है, ये बाबा ने मेरे लिए संगम युग पर डिजाइन किया। बार बार बारंबार अपनी सूक्ष्म लाइट से भरी हुई आंख देखिए, लाइट से भरे हुए कान देखिए, लाइट से भरा हुआ चेहरा देखिए, लाइट से भरा हुआ हाथ देखिए, लाइट से भरे हुए पैर देखिए, लाइट से भरा हुआ धड़ देखिए, गर्दन देखिए, शोल्डर्स देखिए, पेट देखिए, सब लाइट लाइट लाइट। बारंबार बारंबार मैं तो सूक्ष्म वतन वासी हूँ, मैं तो सूक्ष्म वतन वासी हूँ। बैठ जाइए सूक्ष्म वतन, बैठे ही रहिए बुद्धि से, मन से। और व्यक्त में जितने काम आते जा रहे हैं, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को लगा दीजिए। माता पिता प्लीज हैंडल, मैं तपस्या में हूँ। बाप दादा प्लीज हैंडल, मैं तपस्या में हूँ। तुम सुनो, तुम देखो, मेरे को नहीं देखना, मेरे को नहीं सुनना, मेरे को नहीं जवाब देना, नहीं मैं ऊपर। नो, 1 महीने बाद। कोई बाप भल धनवान हो, बच्चे नालायक हो, उनको मलकियत ना दे, ये हो सकता है, परंतु दादी की प्रॉपर्टी परंपरा से राजाई कुल में चली जाए आई है।
सतयुग त्रेता में तुम दादे की प्रॉपर्टी भोगेंगे। अभी तुम दादे से प्रॉपर्टी लेते हो। दादे की प्रॉपर्टी कितनी बड़ी जबरदस्त है। और ये भी ध्यान रखे, मैं जितना जितना सूक्ष्म वतन वासी हो रही हूँ, पवित्र हो रही हूँ, सुख में बैठ रही हूँ, शांति में बैठ रही हूँ और यहाँ का अभ्यास कर रही हूँ, उस पल पूरे यूनिवर्स में 21 कुल 21 जन्म की सारी वाइब्रेशंस में ये सुख, ये शांति, ये प्रेम सब समाता जाता। चढ़ती कला तेरे बहाने सबका भला मैं वही हूँ। मेरे बहाने 21 कुल 21 जन्म भरपूर हो रहे हैं। मेरे सूक्ष्म वतन में रहने से 21 कुल 21 जन्म सबका उद्धार हो रहा है। इसलिए मैं बैठी हूँ। तुम सदा सुखी की प्रॉपर्टी लेते हो, सदा सुखी की प्रॉपर्टी, सदा सुखी की प्रॉपर्टी। कितनी बड़ी बात है। परम पिता परमात्मा है दादा, ग्रैंडफादर। बाबा कहेंगे ब्रह्मा को, कहते हैं ये प्रॉपर्टी हम दादे से ले रहे हैं, तुम जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना दादे की प्रॉपर्टी मिलेगी। जैसे ये माता पिता जगत अम्बा जगत पिता पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे हम भी इस पुरुषार्थ से ऐसा उच्च बनते हैं। दादे से फुल प्रॉपर्टी लेते हैं, राजाई प्राप्त करते हैं। तुम जानते हो वे बादशाही फिर कितना समय चलती है। पॉइंट्स तो अथाह है। और ये भी देखिए सारे बच्चे, हमारा संगठन बहुत निराला है। यहाँ से बैठ के हम सारे संगठन को सकाश दे रहे हैं, सारे स्पीकर्स को सकाश दे रहे हैं, सारे स्पीकर्स को, छोटे छोटे बड़े से बड़े, सारी दीदियां, सारे भाई बंधु जो गीता का पाठशाला लेते हैं, जो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, सबको हम देख रहे हैं। ये पूरा संगठन हमारा जो है वो गुप्त रीति पूरे वर्ल्ड के संगठन को सकाश दे रहा है। हर ऑनलाइन क्लास को, हर ऑनलाइन ऑफलाइन, हर सेंटर को, हर दीदी को, हर भाई को, हर स्पीकर को, जितने स्पीकर्स इस वक्त वर्ल्ड वाइड हैं, सबको हम बच्चों का, हम फरिश्तों का सकाश जा रहा है। कल तो बाबा ने बड़ा सुंदर अभ्यास कराया। जहां जहां बाबा की फोटो है ना, ब्रह्मा बाबा की, शिव बाबा की, जहां जहां है, किसी के तो बैच में लगी है, किसी के घर में लगी है, सेंटर्स में लगी है, झंडे लगे हुए हैं, किसी ने अपने पॉकेट में रखा है, किसी ने अपने बटन में लगा के रखा है। जहां जहां बाबा की फोटो है वो सब एक्टिव हो गए और उससे बहुत 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 पावरफुल शक्तियों की रेज निकल रही। जहां भी बाबा की फोटो है वो सब चैतन्य हो गए, से ऊर्जा निकल रही, बहुत ऊर्जा, बहुत सकाश निकल रहा है। सारे एक्टिव हो गए, जैसे कि सारे बल्ब एक साथ जल गए। रोशनी ही रोशनी, शक्तियां ही शक्तियां, पवित्रता ही पवित्रता। तो अब इस गुप्त संगठन को गुप्त माइट बनकर हर माइक को सकाश देना है। दादे की फुल प्रॉपर्टी लेते हैं, रजाई प्राप्त करते हैं। तुम जानते हो वह बादशाही फिर कितना समय चलती है। पॉइंट्स तो बता। अगर इस प्रकार तुम कोई को भी समझाओ तो झट समझ जाएंगे। दो बाप तो जरूर है। प्रजापिता ब्रह्मा को पिता तो सभी कहते हैं, गॉड फादर तो सभी मानते हैं। वे बड़ा है दादा ब्रह्मा, उनका बच्चा ठहरा। ब्रह्मा का नाम तो बाला है। विष्णु व शंकर को प्रजापिता नहीं कहेंगे। सूक्ष्म वतन में तो रचना नहीं रचेंगे, ब्रह्मा ही जरूर यहाँ ब्राह्मण रचते होंगे। ब्रह्मा मुख कमल से परम पिता परमात्मा ने ब्राह्मण संप्रदाय रची और उस पूरे ब्राह्मण संप्रदाय को हम बच्चे पीछे बैठकर सकाश दे रहे। जैसे कहेंगे क्राइस्ट ने क्रिश्चियन संप्रदाय रची, इब्राहिम ने इस्लाम संप्रदाय रची, नाम आता है ना। शंकराचार्य ने भी रचना रची। हर एक झाड़ में टाल टालियां तो होती हैं।
यह है बेहद का झाड़, इनका रचयिता अथवा बीज रूप तो मशहूर है, नामी ग्रामी है। फाउंडेशन ऊपर में है, बीज है ऊपर, बाकी टाल टालियां भी यहाँ ही कहेंगे। ये सारे मनुष्यों की रची हुई रचना है। फाउंडेशन ऊपर में है, बीज है ऊपर, बाकी टाल टालियां अभी यहाँ ही कहेंगे। ये सारे मनुष्यों की रची हुई रचना है, और हम मनुष्य से ऊपर, हम ब्राह्मण से भी ऊपर जाके बैठे। पहले नीचे मनुष्य, मनुष्य के ऊपर ब्राह्मण, ब्राह्मण के ऊपर हम फरिश्ते। ये ब्रह्म कुमारी संस्था बीज रूप बाप ने स्वयं रची है। जो बीज रूप परमपिता परमात्मा ऊपर में रहते हैं, ऐसे नहीं सभी टाल टालियों का बीज रूप ऊपर में। ये बड़ी महीन बातें हैं। परमात्मा ने ब्रह्मा तन द्वारा सिर्फ ब्राह्मण रचे, आगे ब्राह्मणों से 21 कुल बने। और वो 21 कुल कौन से हो गए बताइए? क्या दिख रहा है? आप शिव बाबा के साथ बैठे हो। शिव बाबा ने ब्रह्मा तन द्वारा ब्राह्मण रचे। अब ब्राह्मणों से नीचे का सब रचना हो रही। तो बताइए 21 कुल कहाँ है? क्या दिख रहा है? इक्कीस कुल भी नीचे ही दिख रहा है ना। सतयुग त्रेता मिलाकर के कितने दिन, कितने जन्म है? 20 अभी का ये 21 तो कितने हो गए कुल? 21 ब्राह्मण से लेकर त्रेता तक 21 कुल का उद्धार हम फरिश्तों द्वारा। दिख रहा? 21 जन्म, 21 कुल अभी तैयार हो रहे। और इसके अनुसार पूरे 800 करोड़ आत्माएं हमारे क्या के हैं? क्या हैं? कुल के हैं। ये पूरे यूनिवर्स की हर एक आत्मा हमारे कुल की है, हमारी वंशावली है। फील हो रही? लॉजिकली फील हो रही कि कैसे वो हमारे वंशावली हैं, कैसे वो हमारे बच्चे हैं। एक एक आत्मा जो इस यूनिवर्स में इस पल है, वो हमारे बच्चे हैं, हमारे कुल के हैं। तो जो मेरी स्थिति होती जाएगी अभी, उसका इफेक्ट आप जो कमाते हो उसी से आपका घर बार चलता है ना। आया नहीं? आप जो कमा रहे हो उसी से आपका घर बार, आपके बच्चे पल रहे हैं ना। तो अभी साक्षात्कार हो रहा है सबको कि हमारी कमाई से ही ये 800 करोड़ आत्माओं का उद्धार संभव है। वो भूखे प्यासे, बिगड़े हुए, चिड़चिड़े, गुस्सैल, भ्रष्टाचारी, आतंकवादी, बलात्कारी, झूठे, ईर्ष्यालु, द्वेष वाले, ये सब क्यों बन गए हैं? समझ आ रहा है?
क्यों हो रहे हैं? बताइए, क्यों हो रहा है दुनिया में ये सब? बताइए। हम ब्राह्मणों के अंदर ही है ना वो सारे संस्कार, तो नीचे भी वही जा रहे। जब मम्मी पापा के पास खाना नहीं होगा, एक रोटी हम रख देंगे नहीं कर रही उनको और पोषण हमारे 10 बच्चे होंगे, तो वो क्या करेंगे उस एक रोटी के लिए? भी लड़ेंगे, छीन छीन कर खाएंगे। पूरा छत्ती होगी। तो अब समझ में आ रहा है कि इस दुनिया में इतना आतंक क्यों, इतना भय क्यों है? क्योंकि हम बच्चे, हम माता पिता अपने कुल को प्रॉपरली पालना नहीं दे रहे हैं। ऐसी महसूसता आ रही है कि बस सुन रहे हो सब लोग। आज महसूस कर रहे हो आप कौन सी जगह पे बैठे हो? जी दीदी। तो इस भ्रष्टाचार का, इस भय का, इस आतंक का बीज कहाँ है? इस हिंसा का बीज कहाँ है? हम शांति जी, भी मुझ में। बहुत गहरा चिंतन दे दिया आपने। हाँ, दी ये फील होता है कि जब हम सूख जाते हैं तो जब ये ये फील होगा तो क्या कर, है कि हलचल होती है ना अगर खुद में, तो आसपास सब चीजें बहुत टर्बुलेंट हो जाती फिर अब क्या करना है? बस ये सुनते रहना है, समझते रहना है, इसके आगे बढ़ना है। जिसको जिसको आज ये बात समझ में आ रही है, एकदम अंदर पेट तक महसूस हो रहा है, क्योंकि कुछ भी होता है ना पेट में महसूस होता है बड़ी जोर से। तो अगर सच में इस वक्त सबको पेट में महसूस हो रहा है, जी 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 जी, बहुत गहरा हो रहा है। जी दीदी। तो सारे बच्चे जो है ना ये पूरे महीने में अपने आप को अव्यक्त कर ही लेंगे। आई डोंट एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड एनी मोर। मुझे कोई ना जाने, मुझे कोई ना पहचाने, मुझे किसी को मैं याद ही ना हो। इससे अच्छी, इससे बड़ी खुशखबरी नहीं है कि कोई पार्टी की लिस्ट बना रहा है और आपका नाम लिखना भूल जाए, कोई इनविटेशंस बना रहा है और आपका नाम लिखना भूल जाए, कोई किसी को घुमाने ले जा रहा हो और आपको ले जाना भूल जाए, कोई खाना परोस रहा है आपको खाना देना भूल जाए, कोई चाय बना रहा है आपको चाय देना भूल जाए। कॉन्ग्रेचुलेशंस होगा उसी पल कि आप अव्यक्त हो, आप व्यक्त से मुक्त हो। ये पूरी पार्टी, बाबा का जो ये संगठन, नाउ हम सब शिफ्टेड टू अव्यक्त वतन। तो ये सारे इंडिकेशंस होंगे जब लोग हमें भूलेंगे, तो ये इंडिकेशंस होंगे, वाह अब हम नहीं दिख रहे, अब हम लोगों को याद नहीं आ रहे। ब्यूटिफुल। नाराज नहीं होंगे, हो उसने मुझे बुलाया ही नहीं। हम खुश होंगे, थैंक यू उसने मुझे बुलाया ही नहीं, भूल गए सब मुझे। अगर सच में अव्यक्त वतनवासी बनना, ये बड़ी महीन बातें हैं। ये ब्रह्म कुमारी संस्था बीज रूप बाप ने स्वयं रची। परमपिता परमात्मा को हमेशा ऊपर में याद किया जाता है, क्राइस्ट को ऊपर में याद नहीं करेंगे। परमपिता परमात्मा का नाम, रूप, देश, काल एक ही है, और उस अब एक के साथ हम एक हो रहे हैं। वे कभी बदलता नहीं। तो ये बाप बैठ अच्छी रीति समझाते हैं। राजेश भाई समझ आ रहा? जी मैम। अब ड्यूटी समझ में आ रही है हमारी, कहाँ शिफ्ट हो रही है, ये जी जूम मैम। कहाँ लगानी है, जी सबको इनवाइट कहाँ करना है, ये सब अब हम लोगों का सूक्ष्म वतन में होगा, सूक्ष्म रूप से होगा। तुम बच्चे जानते हो हम अब पतित से पावन बन रहे हैं। सदैव एक रस नहीं रहते। पहले 16 कला संपूर्ण होते हैं, फिर 14 कला, फिर कलाएं कम होती जाती है। सत्युग के बाद फिर हम नीचे आते रहते। इस समय हम बिल्कुल ऊपर रह जाते हैं। ये हुआ ऊपर जाने का रास्ता, वह हुआ नीचे आने का रास्ता। इनकी महिमा बहुत भारी है, इनकी महिमा बहुत भारी है। रूपा जी समझ आ रहा? डॉक्टर रूपा
रूपा जी हैं आप? तो हैं। कल्पना आत्मा समझ आ रहा? हाँ जी दीदी, आज तो बहुत ही अच्छा लग रहा है सुन के। और जैसा आप प्रश्न पूछ रहे थे तो मुझे लग रहा है कि हमें बाबा ने ड्यूटी दी है वो यही है कि सबको साकाश और दुआएं देते रहे, चाहे कुछ भी हो, उतना हमें अपने आप को संभालना है चाहे कोई भी परिस्थिति आए। ओम शांति। इतनी महिमा, इनकी दीदी महिमा। हाँ जी। दीदी ओम शांति। दीदी आज तो ऐसा लग रहा है ये मुरली सुनते सुनते ही जैसे बाबा है ना हर एक वर्ड पे स्टैम्प लगाता जा रहा है। जो बाबा ने अभी भट्टी लगवाई है वो एक एक वर्ड, कुछ मेरे को लग रहा है रात को सारी बातें हुई है, एक एक वर्ड बाबा एक एक वर्ड में बोल रहा है। वैसे इतना नहीं, हाँ वरदान में समझ में आ गया या धारणा में समझ में आ गया। आज तो बाबा एक एक वर्ड में स्टार्टिंग ही बाबा ने बोला कि ये वंडरफुल यात्रा है, तो बहुत सोच, जब आज हम सिर्फ स्टार्ट कर रहे हैं तो इतनी टचिंग है, तो इतनी गहरी फीलिंग है, तो समझिए कि एंड ऑफ दिस मंथ तक कैसे हम सारे अव्यक्त वतनवासी हो जाए, कैसे फरिश्ते हो जाए। 100%। अभी तो फरिश्ते की नींव पड़ी है, क्योंकि पिछले महीने बाबा ने अशरीरी कराया, अब बाबा ने हमें फरिश्ता रूप दिया है, एक शरीर दे रहा है, और अब इसकी पालना वो कैसे कर रहा है ये देखना है। पर हाँ, पालना वो उसी की कर पाएगा ना जो जाके बैठेगा, जो भोजन करेगा, जो वहां रहेगा, तो वो महसूस करेगा कि कैसे वो अव्यक्त हो गया। और इसमें बहुत सहन, क्योंकि हमें इतनी व्यक्त की आदत है, हमें इतनी पूछ पूछ की आदत है, हमें इतना एक दूसरे को हाथ पकड़ने की आदत है कि जब जब कोई नहीं पूछेगा तो दर्द होगा। उस दर्द को सह कर, वाह मैं तो अव्यक्त वतनवासी हूँ ना, इसलिए तो मुझे पूछेंगे नहीं। अरे मुझे नहीं पूछा मतलब वाह, मैं दिखी ही नहीं, मैं याद ही नहीं आई। कितनी अच्छी, कितनी वंडरफुल बात है, मैं दिखूं ओम ही। शांति। ओम शांति। नहीं, कल ऐसा लग रहा था कि जैसे बाबा कह रहा है मैं जा रहा हूँ बस, अपने जाऊंगा एक महीने, ठीक है। और आज ऐसा महसूस हो रहा है कि बाबा पूरा धीरे धीरे कह रहा है कि हाँ धीरे कार्य करना है, धीरे करना है, धीरे मतलब जैसे कहते हैं ना प्यार से पालना दे रहा है। हर दिन एक महीने की आगे एक महीने की। और कल जो बाबा कह रहा था कि बस अब हो गया, अब मैं जा रहा हूँ, ये महसूस हो रहा है चलो आज में। बहुत ब्यूटीफुल टचिंग है ना राजेश भाई? थैंक यू बाबा। दीदी ये आज अमृत वेला जब था, अमृत वेला के बाद थोड़ी देर सो रही थी तो उसमें ना बाबा ने शो किया था कि 2 लाइट्स के फरिश्ते ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, दे आर कंबाइनिंग। बहुत ब्यूटीफुल। कि उसको और मंथन करूंगी क्या सीन है, बट ऐसा फील हुआ था एकदम से ट्रांसफॉर्म हो रहे 2 लाइट के फरिश्ते। बाबा कहता है सत्युग के बाद फिर हम नीचे आते रहते, इस समय हम बिल्कुल ऊपर जाते हैं। अलग युग, इस समय हम बिल्कुल ऊपर जाते, ये हुआ ऊपर जाने का रास्ता, और वह हुआ नीचे आने का रास्ता। इनकी महिमा बहुत भारी है। पतित पावन एक ही है, याद भी सभी एक को करते हैं, परंतु पूरा नहीं जानने के कारण देहधारियों को याद करने लगते। कैसे मुक्त कर रहा है बाबा हमें देहधारियों से? जो कहना है, जो बोलना है, जो समझना है, अपने साजन के पास जाके नो देहधारी, नो देहधारी। आज से वाव है ना, आज कितना अच्छा, कितना पावन दिन है, कितना ब्यूटीफुल दिन है। क्योंकि इस बात में भूले हुए हैं कि पतित पावन कौन है, जरूर एक को कहना पड़े। सिवाय तुम बच्चे के और कोई की बुद्धि में आ नहीं सकता, तुम्हारे में भी नंबरवार है। अब तुम समझते हो हम दादे के पौत्रे हैं और बाबा के घर में बैठे हैं, या दादे भी मौजूद हैं, अवतार भी जरूर यहाँ ही लेगा ना। तुम कहेंगे यहाँ हमारा दादा हमको पढ़ाते हैं, वे परम धाम से आते हैं, वे हमारा दादा है रूहानी, और सब जिस्मानी दादे होते हैं। तो दादा कहते हैं खुशी में एकदम उछल पड़ना चाहिए,
सूक्ष्म वतन में खेलेंगे भी, कूदेंगे भी, बाबा के साथ बदमाशी भी करेंगे, छुपन छुपाई भी खेलेंगे, बाबा में घुसेंगे, बाबा को छेड़ेंगे, बाबा में गिगलिंग करेंगे, बस ऊपर ही रहेंगे, नीचे नहीं आएंगे। बाबा के हाथ से खाएंगे, बाबा के हाथ से सब कुछ। अब सूक्ष्म वतन वासी हम सारे बच्चे एकदम उछल पड़ना चाहिए। बल राजे रजवाड़े बहुत साहूकार है, परंतु वे दादा हमको क्या देता है? स्वर्ग की बादशाह। यहाँ से सब कुछ ले लो ना, कहाँ फर्क पड़ता है? स्वर्ग की बादशाह। ये बातें अभी तुम समझते हो, सत्य हुए फिर ये बातें भूल जाती है। वहां इन लक्ष्मी नारायण आदि को भी नहीं पता कि स्वर्ग के सुख हमको किसने दिए। अगर ये समझे तो फिर ये भी समझे कि इनसे पहले हम कौन थे। बड़ी वंडरफुल बातें है ना। लक्ष्मी नारायण को ये पता ही नहीं रहता कि ये राजधानी हमको किसने दी है, सिवाय तुम ब्राह्मणों के, और कोई नहीं जानता। जैसे आज तक सारे सूक्ष्म वतनवासी हमें पाल रहे थे ना, आज से हम बच्चे ब्रह्मा बाबा, मम्मा, शिव बाबा, पूरी दादियों का हाथ पकड़ के, उनके साथ बैठ के, उनके साथ तपस्या करके ब्राह्मणों को पालेंगे। सब रेडी हैं ब्राह्मणों को पालने के लिए? माइक बनने के लिए सब रेडी हैं कि सारे माइक्स को हम लोग अब सकाश देंगे? जी सारे बाबा। जी 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 बाबा रेडी। तुम्हारा देवताओं से भी ऊंचा मर्तबा है। यहाँ तुम दादे के से प्रॉपर्टी मिलती है, तुम जानते हो बरोबर। ये ब्रह्मा बाप है, इनके तन में दादा आते हैं, नहीं तो पतितों को पावन बनाने कैसे आए? सभी आत्माएं ऊपर से नीचे आती हैं शरण धारण करने। फील करिए सब लोग कि ब्राह्मण, देवता, शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य, पूरे 800 करोड़ आत्माएं मेरी शरण में हैं। मुझ शिव शक्ति फरिश्ते के शरण में सब है, और हम उन्हें बहुत सकाश दे, बहुत सुख, बहुत शांति, बहुत प्रेम, बहुत आनंद, बहुत शक्तियां, बहुत पवित्रता से हम सबको भर रहे हैं। सभी आत्माएं ऊपर से नीचे आते हैं शरीर धारण करने। उनको अपना शरीर नहीं है, ये सभी बातें तुम बच्चों की बुद्धि में। उनको कहा ही जाता है परमात्मा। इसका मतलब ये नहीं कि परमात्मा कोई बड़ा है, आत्मा छोटी है। परमात्मा और आत्मा में कोई फर्क नहीं है। ऐसे नहीं परमात्मा कोई छोटा बड़ा होगा। आप कहते हैं मैं कितना साधारण हूँ, मेरी महिमा बहुत बड़ी है, क्योंकि सभी को आकर पतित से पावन बनाता हूँ। मैं मैं भी आत्मा। मेरे में जो नॉलेज है वे तुमको दे देता हूँ, और ये ट्रांसमिट होता हुआ फील करिएगा। बाबा की सारी नॉलेज, बाबा की सारी पवित्रता, बाबा की सारी शांति मुझे में ट्रांसमिट हो रही, दे रहा है बाबा मुझे। ऐसे नहीं आत्मा कोई छोटी बड़ी होती है। आत्मा में नॉलेज ना होने के कारण वो मैली हो जाती है, मुरझा जाती है, दीवा बुझ जाता है। फिर उसमें ज्ञान घृत पड़ने से दीवा जलता है। देखिए कि मैं आत्मा, मैं फरिश्ता, बाबा मेरे साथ कंबाइंड होके सारे ब्राह्मणों का दीवा जगा रहा है। 21 कुल का दीवा जल रहा है, 21 जन्म का दीवा जल रहा है, सारे ब्राह्मणों का, देवताओं का दीवा जल रहा है। फिर उनसे नीचे के सारी आत्माओं का दीवा जल रहा है। ज्ञान का घृत पड़ता जा रहा है। बाकी आत्मा क्या है? ऐसे कोई आग है? आत्मा ऐसे ही शीतल है जैसे परमात्मा शीतल है। वह ही सभी को शीतल करने वाला, गाया भी जाता है। शीतल जिनके अंग, जितना मैं उसके साथ रहूंगी मैं उतनी शीतल, ठंडी ठंडी, मीठी मीठी। महसूस करिए ना सूक्ष्मतन कितना ठंडा ठंडा, मीठा मीठा, शीतल शीतल, बिल्कुल ठंडक, इतनी ठंडक
जो नीचे आग लगी है ना, विकारों के, उनके बाल बच्चों के, उनकी आग को हम शीतल शीतल ठंडा ठंडा जल देके उसको शांत कर रहे, आग बुझा रहे। ईर्ष्या की, द्वेष की, कंपटीशन की, कंपैरिजन की, तेरा मेरा की, भूख की, प्यास की, हिंसा की, वासनाओं की, जितनी आग है उसमें शीतल शीतल डालते रह रहे, 24/7 डाल रहे। जितना जितना हम सूक्ष्म वतनवासी, उतना उतना पूरा यूनिवर्स ठंडा हो रहा है। मेरा पूरा कुल ठंडा हो रहा है, ठंडा, सबको ठंडा ठंडा भोजन करा रहे। हमसे सबका भोजन है, हम ही सबका भोजन है। सबसे बड़ी बात, वी आर द भोजन फॉर द यूनिवर्स। उतना ठंडा हो जा। शीतल जिनके अंग, इनके अंग शीतल हो जाते हैं उनकी प्रवेशता से। जिसमें प्रवेश करते हैं उनको भी कितना शीतल बनाते। तुम जानते हो बाबा कितना शीतल है, शीतल और तत्तम गरम। वे काम चिता पर जल मरे, बात मत पूछो। कोई कोई तो ऐसे पाप आत्मा है जो कितना ज्ञान छीटा डालते हैं तो भी शीतल होते ही नहीं। कितनी मेहनत करनी पड़ती है एक एक के ऊपर। बाबा पूछते तुम शीतल बने हो? सन्यासी उदासी थोड़े ही कभी ऐसे पूछते हैं। माया ही सबको पतित बना देती है, कामचिता पर जलते रहते हैं। तो तुम बच्चे जानते हो प्रजापिता ब्रह्मा के हम बच्चे हैं। शिव बाबा है दादा तो वर्षा मिलना चाहिए ना। एक बाबा एक दादा, उनसे प्रॉपर्टी अनेक बच्चों को मिलती है। और कोई भी मनुष्य जो प्रजापिता नहीं कहेंगे, और कोई मनुष्य तो प्रजापिता नहीं कहेंगे। हम लोग सब अपने पिता की गोदी में घुस जाएंगे, दिन भर बैठे रहेंगे। अब हम ना ये सब नहीं सोचेंगे अनुभव हो रहा है नहीं हो रहा है, ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा। बस हमें बैठना है मन और बुद्धि से, बस बैठना है। अनुभव हो नहीं हो, फल मिले ना मिले, मेरी बात कोई सुने ना सुने, मैंने जो वहां पर बैठ के सबको कहा उसका असर हो ना हो, बस हम बैठे हैं ना जिद से। अब जिद करेंगे छोटे बच्चों की तरह। शिव बाबा आत्माओं का पिता तो है ही, अभी तुम बच्चे जबकि सम्मुख बैठे हो तो जानते हो हम शिव बाबा के साथ बैठे हैं। वे हमारा दादा है जो स्वर का रचयिता है। उनसे हम राजयोग सीख रहे हैं। राजा 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 बच्चा, राजा बच्चा, राजा, ऐसे फील करो जैसे बाबा गोदी में बिठा कर राजा बच्चा, मेरा राजा बच्चा, मेरा राजा बच्चा। बहुत सहला रहा है, बहुत प्यार कर रहा है, बहुत गोदी में बिठा रहा है, बहुत खिला रहा है, बहुत सकाश दे रहा है, अपनी सारी शक्तियां मुझ में ट्रांसमिट कर रहा है, अपने सारे गुण मुझ में ट्रांसमिट कर रहा है, सब भर रहा है मेरे अंदर। और अकेला नहीं, सारे दादियों को, ब्रह्मा बाबा को, मम्मा को, सबको लगा रखा है कि मेरे बच्चे की पालना करो, इस फरिश्ते को तैयार करो। पैर से लेके सिर तक भर रहे हैं, भर रहे हैं, भर रहे हैं, भर रहे हैं। देखते रहिए बस, लाइट 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 भर रहे हैं, भर रहे हैं, भर रहे हैं, भर रहे हैं। कभी ये भी देख सकते हैं हमारे सातों चक्रा वहां पे बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं। रूट पे लाल रंग का मेरा ही स्वरूप, मेरा एक फरिश्ता स्वरूप लाल रंग का, मेरा एक फरिश्ता स्वरूप थोड़ा सा ऊपर नेवल के नीचे ऑरेंज कलर का, फिर नेवल पर मेरा, नाभि पर मेरा सुख स्वरूप, मेरा फरिश्ता स्वरूप सुख स्वरूप येलो कलर का, फिर हार्ट में मेरा ग्रीन कलर का फरिश्ता है, फिर कंठ में, गले में मेरा शांति वाला फरिश्ता है, फिर मेरे थर्ड आई में, भ्रिकुटी के मध्य में ज्ञान वाला फरिश्ता रूप, और फिर टॉप में यहाँ पे मेरा आनंद वाला फरिश्ता रूप पर्पल कलर का।
शांति वाला लाइट ब्लू कलर का, ज्ञान वाला थर्ड आई में जो बैठा है वो डार्क ब्लू कलर का। और अब ये सारे मेरे जो चक्रास हैं उसमें जो मेरा फरिश्ता रूप बैठा है उसको पूरा सूक्ष्म वतन में बैठे एडवांस पार्टी मम्मा बाबा और शिव बाबा मिलकर चार्ज कर रहे, बहुत भर रहे। और वो जितना भरते जा रहे हैं ना, तो मेरे नीचे बैठा पूरा कुल ब्राह्मण संप्रदाय, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्य, शूद्र, सबकी पालना होगा, सबको भोजन प्राप्त। ठंडा 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 ठंडा, सब ठंडे पड़ रहे, सब डबल अहिंसक, सब मर्यादाओं में। सम्मुख बैठे हम शिव बाबा के साथ बैठे। वे हमारा दादा है जो स्वर्ग का रचयिता है। उनसे हम राजयोग सीख रहे हैं। दादे से हमको स्वर्ग की मलकियत मिलती है, जो फिर हम 21 जन्म कभी कंगाल नहीं बनेंगे। तुम बहुत साहूकार बनते हो, तो तुम पूज्य देवी देवता थे, वही फिर पुजारी बनते हो। तुम जानते हो हम बाबा से वर्षा लेते हैं, 21 जन्म सुख भोगेंगे। कितने बार वर्षा लिया और गवाया, परसों वर्षा लिया था, कल गवाया, फिर आज लेते हैं। ये बातें तुम अभी इस समय नॉलेजफुल ज्ञान सागर बाप से तुम भी मास्टर ज्ञान सागर बनते हो, नॉलेज मिलती है। बाकी ऐसे नहीं कि कोई तेजों में बिजली बन जाते हो। ये सारी बड़ाई, जैसे श्री कृष्ण की बड़ाई की जाती है, वह जन्मता है तो सारे घर में रोशनी रोशनी हो जाती है। अब उस समय तो था ही स्वर्ग दिन, रोशनी तो थी ही, बाकी ऐसे थोड़ी लाइट निकलेगी, ये भी सिर्फ महिमा की जाती है। वैसे ही परम पिता परमात्मा भी परम आत्मा है, बाकी महिमा सारे कर्तव्य पर निकलती है। महिमा तो बहुतों की निकली हुई है। मनुष्य कहते फलाना मर गया, स्वर्ग पधारा, तो स्वर्ग क्या ऊपर में? दिलवाड़ा मंदिर में भी छत में वैकुंठ दिखाते हैं, नीचे में है आदि देव, आदि देवी, जगत पिता और जगत अम्बा। तो जरूर ये नीचे नरक में बैठे हैं, स्वर्ग में जाने के लिए राजयोग सीख रहे हैं। तो देखिए सारे ब्राह्मण बैठ के ना राजयोग सीख रहे हैं स्वर्ग में चलने के लिए। तुम बच्चे जानते हो बहु एक्यूरेट यादगार है, हम भी यहाँ आकर बैठे। कितनी वंडरफुल 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 बातें हैं। बच्चे आकर दादे के बने हैं तो वे खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। हम पावन दुनिया के मालिक बनते हैं, मेहनत बगैर थोड़े ही विश्व का मालिक कोई बनेगा। वे मेहनत है स्थूल, ये है सूक्ष्म। आत्मा को मेहनत करनी पड़ती है, रोटी पकाना, धंधा आदि करना, ये सब आत्मा करती है। अब बाबा आत्माओं को इस रूहानी धंधे में लगाते हैं, साथ साथ जिस्मानी धंधा भी करना, बाल बच्चों को संभालना। ऐसे नहीं बाबा हम आपके हैं, ये बच्चे आदि आपको संभालना हो, सबको बाबा संभाले तो इतना बड़ा मकान भी ना मिल सके। दिल्ली के किले जितने सैकड़ों किले हैं, तो भी इतने बच्चों को कहाँ रखेंगे, हो नहीं सकता ना। तो स्थूल रूप में तो बाबा कुछ नहीं कर सकते, सूक्ष्म में सब कर सकते। दिल्ली तो बाबा कहता फिर तो इस मकान की कोई ताकत ही नहीं, कायदा ही है गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए अपना पुरुषार्थ करो। सुना, व्यक्त में रहते हुए अव्यक्त पाठधारी बन जाओ। ब्यूटीफुल है ना। इतने सब बच्चे यहाँ आ जाए तो चल कैसे सके। तो बाप कहते हैं मुझे याद करो ना, दादे से अखूट खजाना मिलता है। कितनी खुशी की बात है, टाइम कोई जास्ती नहीं है। गाया जाता है राम गयो रावण गयो, आगे साक्षात्कार होता रहेगा कि इसके बाद क्या होना संभव है। सुना, साक्षात्कार सबको चाहिए कि नहीं चाहिए? अपने घर के नजदीक पहुंचते हैं तो वे झाड़ आदि दिखने में आता है।
तुम भी नजदीक होते जाएंगे तो समझेंगे अब क्या क्या होगा। जाना है नजदीक सबको बाबा के। भी जाना भी है, अच्छा भी है, पर एक डर सा लग रहा है कि बहुत ऊंची सी मंजिल है ये। हाँ, सबसे इजी मंजिल है। डर लग रहा है अंदर, पता नहीं क्यों। चाहती यही हूँ, लेकिन जब ये चीज होने को हो रही होती है तो पता नहीं क्यों डर लगना स्टार्ट हो क्योंकि जाता है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होता है ना, तो डर लगता है। हम अपने एक ब्राह्मण रूपी लग्जूरियस लाइफ से निकल के फरिश्तों की लाइफ में जाने वाले हैं। तो जब भी किसी बच्चे को घर से निकाल के हॉस्टल में डालो तो भाई डर तो लगता ही है ना। भले हॉस्टल में पता है कि मेरा जीवन बन जाएगा, पर डर तो लगता है ना कि कैसे हॉस्टल जाएंगे, कैसे हॉस्टल जाएंगे, कैसे रहेंगे। तो वो फियर, वो डर स्वाभाविक है और उसको रहने दो वहीं पर जाता ही है ना वो हॉस्टल। क्वेश्चंस भी हैं अंदर और दर्द भी मार रहे हैं। बच्चे को सोचो, आप जब कभी हॉस्टल गए होगे अगर लाइफ में, मैं तो गई हूँ मुझे पता है। एक तरफ खुशी थी कि हाँ मेरी लाइफ बनेगी, मैं थोड़ी अपने इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलूंगी तो मैं स्मार्ट बनूंगी, मैं इंटेलिजेंट बनूंगी, मेरी लाइफ बनेगी। बट घर से अलग होने का, अपनों से दूर होने का, कंफर्ट जोन से अलग होने का, सब कुछ घर में तो थाली में परोस के मिलता, वहां पे सब कुछ अपने आप करना है, तो घबराहट तो। और 1-2 महीने रही, हॉस्टल जाकर भी 2-3 महीने हर बच्चे को लगता है सेटल होने में। पर जाना तो है ना, आगे तो बढ़ना है ना, नेक्स्ट क्लास तो लेनी है ना। तो अब मुझे कल ऐसे लग रहा था कि ब्राह्मण जीवन इज अ लग्जूरियस लाइफ, पका पकाया मिलता है सब कुछ। दिस इवन आई वांटेड टू आस्क, इसको लग्जरियस क्यों बोल रहे हो? पका पकाया तो मिलता है सब कुछ। आप क्या करते हो बताओ? ब्राह्मण जीवन में ब्रह्मा बाबा और पूरी एडवांस पार्टी हमें पालती है, आपको पता है। हमारा पुरुषार्थ इतना थोड़ा सा होता है और फिर भी हमें प्राप्तियां बहुत हो रही होती है। लग्जूरियस लाइफ तो है। थोड़ी देर योग करते हैं, थोड़ी देर मुरली करते हैं, सब कुछ थोड़ा 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 करते हैं, पूरी मन बुद्धि पूरा सब कुछ हमारा अपने लौकिक में फंसा हुआ रहता है, फिर भी बड़ी प्राप्तियां हो रही होती है। समझ नहीं आता लग्जूरियस है, क्योंकि वो माँ बाप बैठ के हम लोग को पाल रहे हैं। तो हम थोड़ा सा करते हैं ना, तो शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, मम्मा, पूरी एडवांस पार्टी उसमें और भर देती है। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, वो थोड़ा सा कुछ करता है और पूरा घर उसको पैम्पर करने था। वाह 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 वाह, तुमने मेडल लिया। भले उस मेडल से घर का क्या भला होना, कुछ भला होता है? बच्चों के मेडल्स आते हैं तो आपके घर में धन का इजाफा हो जाता है क्या? लाखों लाख रुपए मिल जाते हैं, बट वो एक मेडल लाता है और आप बड़े खुश रहते हो, उसको जाके टॉयज दिलाते हो, खिलाते पिलाते हो, उसकी मन की सारी चीजें करते हो। तो ऐसी फीलिंग नहीं आती कि हम लोग वैसी ही सी जिंदगी जी रहे हैं जिसमें हम तोड़ू तोड़ू करते हैं और पापा तो हमें भर देता है, हमें लगता है वाह हमने तो बहुत कुछ किया यार तभी तो मिला। नो, हमें नहीं मिला। हमारे बड़े, हमारे माता पिता हमें उसको पैम्पर करते हैं बहुत ज्यादा। नाउ आई अंडरस्टूड, ओके। तो अब हमें पैम्पर करना है ब्राह्मणों को, अब माइक को माइट से भरना है। फर्क हो गया ना बहन? तुम भी नजदीक होते जाएंगे तो समझेंगे अब क्या क्या होगा। बाबा ज्ञान भी देता रहेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार रूहानी शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो सभी को अपना ये नया हॉस्टल मुबारक हो। ये संडे को जब ये थैंक यू, लाइव थैंक होगा यू। कि न्यू सेवाओं के प्लान सामने आएंगे, तो आई वाज थिंकिंग पता नहीं आई वुड कैच और नॉट, बट आज तो ऐसा लग रहा है सच में ही नया सेवा का प्लान है। और ये सेवा इतनी गुप्त है, बाबा से कोई रेडी ये में नहीं कह सकता कि ये सेवा मैं कैसे करूं, मेरे पास तो साधन नहीं है। अब बाबा ये से रेडीमेड आएगा, तो आई वाज थिंकिंग हाउ, लेकिन सीरियसली इट इज रेडीमेड ओनली। रेडी एंड मेड, रेडी है और तैयार है, तैयार है और क्रिएटेड है, मेड है। अरे डर भी लग रहा है, ऐसा नहीं है कि बहुत इजीली अंदर करना चाहते हैं, पर एक वो फियर पता नहीं क्यों क्रिएट हो रहा है बहुत। बट ये भी मैं नहीं हूँ, उससे अलग होना है।
This is धारणा not के मुख्य सार है, बाप समान शीतल बन ज्ञान छीटा डाल, मनुष्य आत्माओं को भी शीतल बनाने की सेवा करनी है। दादे की मलकियत को याद कर अपार खुशी में रहना। रूहानी धंधा कर, रूहानी धंधा कर, रूहानी धंधा कर, रूहानी धंधा कर, विश्व की बादशाही लेनी है। सबको खूब सारी मुबारक है। रूहानी धंधा मिल गया, विदाउट साधन, विदाउट एनी, कोई अब तो कोई बहाने नहीं मार सकता, ना समय का बहाना मार सकता है, ना साधन का बहाना मार सकता है, ना दिन रात का बहाना मार सकता है, ना तन का बहाना मार सकता, कोई बहाना अब नहीं चलेगा। धंधा रूहानी धंधा कर विश्व का मालिक बनना है। वरदान, समीप संबंध और सर्व प्राप्ति द्वारा सहज योगी बनने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। वाह बाबा, अब हम लोग सिद्धेश्वर बनने जा रहे हैं। जो ये ओम शांति। दीदी मुझे ना मशीन पे बैठना होता है, सिलाई का काम है, तो मैं कह रही बाबा मैं इसी पे बैठी हूँ। फिर मैंने कहा बाबा तू मशीन को ले चल और मैं चलूँ, बाबा मुझे बताएगा मैं वही सिलाई करूंगी। हाँ तो आप मैं सबके मशीन को वतन में बैठ के सबके फरिश्ते ड्रेस सिल रही है ना। हाँ मैं मशीन को ही लेके स्विच बटन में बैठ गई हूँ। पवित्रता का ड्रेस सिल रहे हो, सुख का ड्रेस सिल रहे हो, शांति का ड्रेस सिल रहे हो, आनंद का ड्रेस सिल रहे हो, ज्ञान का ड्रेस सिल रहे हो, तो पवित्रता शक्तियों का ड्रेस सिल रहे हो, 8 शक्तियों का ड्रेस सिल रहे हो, दिव्यता का ड्रेस सिल रहे हो। कितने सारे ड्रेसेस आपको ऑर्डर हो गई भाई, बनाइए अब। मैंने कहा बाबा बता। I'll do ironing work. हाँ आप आयरन करो, सबके कपड़े अच्छे से आयरन करो हमें। जो बच्ची दीदी एक साथ इतने ऑर्डर मिल गए सिलने के, आप और क्या चाहिए। He was thinking कि कितना डिटैचमेंट है वहाँ, क्या करेंगे, ये सारे काम मिल रहे हैं आज। हाँ बहुत मजा आएगा। और राजेश भाई तो हम लोग सबके लिए कपड़े सेल आउट भी करेंगे। दीदी यहाँ एक दूसरे को ढूंढेंगे क्या, और यार और और योगेश क्या भाई मिले। हम सबको अनाज देंगे। भोजन का व्यवस्था योगेश भाई करेंगे, कपड़े की व्यवस्था राजेश भाई करेंगे, स्टिचिंग की व्यवस्था जो है ममता बहन करेंगे। सो हम लोग कितने खुश नसीब है। तो कहते हैं ड्राई फ्रूट्स की शॉप। मेरे को तो ऐसा दीदी महसूस हो ऑफिस रहा में है बैठ के, हेलो हाँ जी शांति, मेरे को तो ऐसा महसूस हो रहा है कि पहली बार माँ हमको अपने साथ लेके चल रही। ओ थैंक यू। वरना तो लेटर छोड़ देती थी मैं जा रही हूँ, वरना मत देख लेना खुद ही आपके पापा बैठे हुए हैं संभाल लेंगे। पहली बार ऐसा लग रहा है कि तैयारी करके हमको अपने साथ लेके चले। अब मम्मी पापा आप लोग को लेके चल रहे, सब वहां पर अपनी अपनी दुकान लगाइए। जो कल भी ऐसा महसूस हो रहा की तैयारी कर रहे हैं। हाँ पिकनिक की मेरे कल भी ऐसा महसूस हो रहा था, बस माँ ने बोल दिया मैं जा रही हूँ, खत्म। सबको संग आज ऐसा लग रहा है कि साथ ले जा रहे हैं। तो बच्चों को तो खुशी होती है ना, माँ बाप के साथ जाते हैं तो इतना खुश होते हैं। तो अभी तैयारी भी कर रहे हैं, सब हो रहा है। अभी 8 दिन में 7 दिन में बहुत तैयारी करके हमें ऊपर जाकर अब वहाँ एंजॉय करना है अपना सूक्ष्म। दीदी जो बाबा ने बोला कि है ना ब्राह्मण लाइफ लग्जरी लाइफ है ना, तो ब्रह्मा बाबा ने भी स्टार्ट करी थी, बट वो मेरे को समझ नहीं आया पॉइंट। आप कह रहे हो कि लग्जरी लाइफ हम लोगों के लिए लग्जरी है क्योंकि वो हमारी पालना कर रहे हैं सूक्ष्म तन में बैठ के, उनके लिए तो लग्जरी नहीं थी ना। तो ब्रह्मा बाबा को घोटा पिता बोला ना बेटा, वो तो पिता है ना, ब्रह्मा बाबा तो पिता था ना, तो उसको तो पहले सारी इमारत खड़ी करनी थी ना। उसके लिए कहा ब्राह्मणों के लिए बोला, ब्रह्मा बाबा के लिए कहा बोला। ब्रह्मा बाबा ब्राह्मण तो मतलब ब्राह्मणों के रचयिता है ब्रह्मा बाबा। रचयिता थे। हाँ यस यस यस, अब समझ आया। हाँ तो ये डबल लग्जरी लाइफ नहीं हो गई आप? अभी लग्जरी लाइफ में जी रहे थे ब्राह्मण, और फिर फरिश्ता में क्या करना है, सिर्फ बाबा से बोलना है और पेशेंट ही तो रखना है, करने वाला बाबा करेगा, मैं कुछ करना ही नहीं, मैं किसी की पूछ भरनी है। जैसे आप इसमें जाएंगे तो आपको समझ में आएगा दैट इज नॉट लग्जूरियस। वो तो है, वो तो समझ में आ रहा है, वो तो आ रहा है दीदी। लग्जरी त्यागनी है, व्यक्त त्यागना इज नॉट लग्जूरियस। लग्जरी तो है ही व्यक्त में ना। आपने कहा ना फल भी नहीं देखना है, फल भी नहीं देखना,
आप सोचो, आपको ना फल देखना है जी, ना आसान नहीं है, जैसे तनिषा बहन कह रही है, आसान नहीं है, पर बाबा कराए। बाबा ही करा रहा है। इतनी बड़ी इतनी बड़ी जो भट्टी बाबा ने सुझाई है वो सहज थोड़ी है। जो बच्चे सदा समीप संबंध में रहते हैं और सर्व प्राप्तियों का अनुभव करते हैं, उन्हें सहज योग का अनुभव होता है। सहज योग का अनुभव होता है। वे सदा यही अनुभव करते हैं कि मैं हूं ही बाप का, मेरा है ही सिर्फ बाप। मेरे पास कोई है ही नहीं जिससे मैं बातें करूं, मेरे पास कोई है ही नहीं जिसको मैं अपनी शिकायत करूं, मेरे पास कोई है ही नहीं जिसको मैं सलाह दूं। मेरे पास सिर्फ बाबा है, मेरे पास सिर्फ बाबा है, मेरे पास सिर्फ बाबा है। उन्हें याद दिलाना नहीं पड़ता कि मैं आत्मा हूँ, बाप का बच्चा हूँ, लेकिन सदा इसी नशे में प्राप्ति स्वरूप अनुभव करते, सदा श्रेष्ठ उमंग उत्साह और खुशी में एक रस रहते। मेरा सिर्फ एक बाबा, मुझे उसी को बोलना, उसी से समझना, उसी से बात करनी है, सब कुछ उसके साथ, उसके साथ, उसके साथ। और आज से सबको याद है ना कि हम लोगों को एक एक घंटे पर अपने 10-10, 15-15 लाइन मुरली की पढ़नी है और उसी में स्थित रहना है, सूक्ष्म वतन में रहना है आज से, अभी से। लेकिन सदा इसी नशे में प्राप्ति स्वरूप अनुभव करते, सदा श्रेष्ठ उमंग उत्साह और खुशी में एक रस रहते, सदा शक्तिशाली स्थिति में रहते, इसलिए सर्व सिद्धि स्वरूप बन जाते हैं। स्लोगन, रूहानी शान में रहने वाले कभी हद के मान शान में आ ही नहीं सकते। मुझे तो कोई पूछे नहीं तो अच्छा, मुझे तो कोई बुलाए नहीं तो अच्छा, मेरे लिए कोई चाय ना बनाए तो अच्छा, मुझे भूल गए, वेरी वेरी गुड। ये वाला पार्ट, ये है रूहानी शान। जो रूहानी शान में आ जाएंगे, जो अव्यक्त वतनवासी बन जाएंगे, जो फरिश्तों के रूप में रहेंगे, जो व्यक्त से अपने आप को अलग रखेंगे, तो वो किसी ने मुझे पूछा नहीं, किसी ने मुझे बुलाया नहीं, किसी ने मेरी दीदी अब तो सुनाई भी नहीं दे रहा है, इतने अव्यक्त हो गए हम लोग। संकल्प पकड़ बेटा। बाबा के संकल्प पढ़ो, सुनो। इतना अव्यक्त हो गया आज तो, मैं तो ऐसे लिखी जा रही थी पॉइंट।